गांव के एक छोटे से घर में देवर सूरज और उसकी भाभी राधिका रहते थे। राधिका का पति, जो सूरज का बड़ा भाई था, शहर में नौकरी करता था और हर महीने घर खर्च के पैसे भेजता था। घर में सूरज और राधिका ही थे, क्योंकि घर के बाकी लोग या तो शादी करके अलग हो चुके थे या फिर गांव छोड़कर जा चुके थे। राधिका एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी औरत थी। वह अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल रही थी। हर रोज घर के सारे काम करती और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती थी। सूरज अभी युवा था और उसका व्यवहार काफी लापरवाह था। वह हर रोज दोस्तों के साथ समय बिताता, बेफिक्र होकर घूमता फिरता था, परंतु धीरे धीरे सूरज के मन में कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगी। राधिका के पति अक्सर काम के सिलसिले में कई महीने घर से बाहर रहते थे। सूरज को यह बात खलती थी कि घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी भाभी पर आ गई थी और उसे महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं उसे इस परिवार में अपनी जगह नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही उसे अपनी भाभी के प्रति आकर्षण भी महसूस होने लगा। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और गलत दिशा में बहकने लगा। एक दिन सूरज ने देखा कि राधिका अकेली है। घर में कामकाज के दौरान वह थकी हुई थी और आराम कर रही थी। सूरज की नज़र उसकी भाभी पर पड़ी और उसके मन में बुरी सोच आने लगी। सूरज ने धीरे धीरे राधिका से बातें करना शुरू कर दी। पहले तो राधिका ने इसे सामान्य बातचीत समझा, लेकिन कुछ ही देर में सूरज की नीयत समझ में आ गई। वह असहज महसूस करने लगी और सूरज से दूरी बनाने की कोशिश की, पर सूरज अपनी मर्यादा को भूल चुका था। उसने धीरे धीरे भाभी के करीब आने की कोशिश की। राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, सूरज, तुम मेरे देवर हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन सूरज पर मानो शैतान सवार हो चुका था। उसने भाभी की बातों को अनसुना कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राधिका ने पूरी ताकत से उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन सूरज की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, पर गांव का वह घर एकांत में था और उसकी आवाज़ बाहर किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। राधिका की आंखों में आंसू थे और वह अपने साथ हुए इस अन्याय को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन सूरज के बुरी नीयत ने उसके मन से हर इंसानियत को मिटा दिया था। यह घटना राधिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसके शरीर पर जबरदस्ती का बोझ था, लेकिन उसका मन और आत्मा इससे कहीं ज़्यादा घायल हो चुकी थी। सूरज ने अपनी मर्यादा और रिश्ते की गरिमा को ताक पर रख दिया और भाभी के साथ गलत किया। इस घटना के बाद राधिका बुरी तरह से टूट गई। वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घटना के बारे में किससे बात करे। अपने पति को यह बताने में उसे डर था कि कहीं उसके परिवार की इज्जत खराब न हो जाए। वहीं सूरज ने इस घटना के बाद खुद को दोषी महसूस तो किया, लेकिन वह उस हद तक गिर चुका था कि उसने इस पर कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। राधिका ने अपनी चुप्पी को ही अपना सहारा बना लिया। वह अंदर ही अंदर घुटती रही। लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। सूरज ने भी मानो इस घटना को भुला दिया था और वह पहले की तरह ही अपने जीवन को जीने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा पर वह पाप हमेशा के लिए छप चुका था।
जिसे वह चाहकर भी नहीं मिटा सकता था। राधिका की यह हालत एक ऐसी नारी की थी जिसने न सिर्फ अपने आत्मसम्मान को खोया, बल्कि वह अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा के लिए भी मौन रही। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन समाज के डर और परिवार के मर्यादा के बोझ तले वह कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। यह कहानी सिर्फ एक औरत की पीड़ा की नहीं, बल्कि समाज में मौजूद उन बुराइयों की है जो महिलाओं को उनकी ही गरिमा से वंचित करती है। समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और सख्त कानून की ज़रूरत है। किसी भी औरत को इस तरह की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और समाज से कानून के मदद लेनी चाहिए। राधिका जैसी औरतों को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए सामने आना चाहिए जो रिश्तों की मर्यादा को भूल जाते हैं। इस कहानी का अंत दुखद है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना समाज की जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।